महेंद्रगढ़ में रोडवेज सब डिपो वर्कशॉप को बने 3 साल पूरे होने पर भी शुरू न होने पर सामाजिक संगठनों ने सीएम मनोहर लाल का पुतला जलाकर नारेबाजी करके जमकर जताया विरोध। सामाजिक संगठनों ने 1 महीने में शुरू न होने पर धरना प्रदर्शन की दी चेतावनी। महेंद्रगढ़ में रोडवेज सब डिपो वर्कशॉप को बने आज 3 वर्ष पूरे हो गए हैं। सरकार है कि प्रदेश में 2 बार जन समर्थन मिलने के बाद भी पिछड़े क्षेत्र महेंद्रगढ़ को विकास के मामले में आगे बढ़ाने की सोच से दूर नजर आ रही है, जिसके जीते जागते उदाहरण माधोगढ़ के किले को पर्यटन के रूप में विकसित करने का अधूरा पड़ा काम, महेंद्रगढ़ किले को हेरिटेज होटल बनाने का अधूरा पड़ा काम, महेंद्रगढ़ क्षेत्र में आईएमटी का सपना आज तक धरातल पर उतारने के लिए सरकार फाइलों में उलझाकर यहां के भोले भाले लोगों को बहका रही है। समाजसेवी रामनिवास पाटोदा ने बताया कि शहर के बस स्टैंड पर नवनिर्मित वर्कशॉप व रोडवेज सब डिपो को शुरू करने के लिए सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है। 1 फरवरी 2021 को महेंद्रगढ़ में सब डिपो स्थापित करने को लेकर बनाए गए वर्कशॉप का निर्माण पूरा कर एजेंसी द्वारा विभाग को चाबी दे दी गई थी। बावजूद इसके सरकारी क्षेत्र के लोगों की चली आ रही दशकों पहले की इस मांग को पूरा करने के लिए तत्पर नजर नहीं आई। महेंद्रगढ़ क्षेत्र के यात्री दूसरे डिपो की बसों पर पूरी तरह से निर्भर है। वे भी अपने मनमाने तरीके व समय के अनुसार बसें चलाते हैं, न कि महेंद्रगढ़ क्षेत्र के यात्रियों की सुविधा के अनुसार। लगातार क्षेत्र के जागरूक व सामाजिक संगठनों द्वारा इसे शुरू करने की मांग उठाए जाने के बाद भी सरकार का रवैया इस क्षेत्र के लोगों को सुविधाएं प्रदान करना नजर नहीं आ रहा है। पुतला फूका है, वो किसका फूका है और किस लिए फूका गया है? भाई हमने पुतला मुख्यमंत्री का फूकिया से 3 साल सब डिपो बना हो गया। हम चाहते हैं कि हमने सारे प्रोग्राम कर लिए और गूंगी बहरी सरकार ने हमारी नहीं सुनी। हमारा ये क्षेत्र परिवहन विभाग से पिछड़ा हुआ है और ये सब डिपो का हम चेतावनी देते हैं। अगर 1 महीने में सब डिपो चालू नहीं किया तो यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और आने वाले विधानसभा और लोकसभा में चुनाव का बीजेपी का पूरा बहिष्कार करेंगे। हम 1 महीने का अल्टीमेट देते हैं सरकार को, क्या तो 1 महीने में हमारा सब डिपो चालू कर दे, नहीं तो पूरा 76 वोटों का बहिष्कार करेंगे। क्योंकि हमें 3 साल कंप्लीट हो गया। 1 फरवरी 2021 को यह सब डिपो बन के तैयार हो गया था और आज 4थी साल लग गई इस सब डिपो को। गूंगी बहरी सरकार ने, हमने परिवहन मंत्री को भी, उप मुख्यमंत्री को भी, मंत्री को भी, डीसी साहब को भी हजारों बार ज्ञापन दे दिया, पर ये गूंगी बहरी सरकार ने ये सरकार हमारे क्षेत्र के साथ भेदभाव कर रही है। अगर ये सब डिपो उत्तरी हरियाणा में होता तो ये 3 साल पहले चालू हो जाता। हम फिर सरकार को चेतावनी देते हैं, क्या तो 1 महीने के अंदर अंदर इस सब डिपो को चालू कर दे, नहीं तो आने वाला लोकसभा विधानसभा में हम ईंट से ईंट बजाएंगे और बिल्कुल पूरी बीजेपी का वोटों का बहिष्कार करेंगे। हमें आर पार की लड़ाई लड़ेंगे अब, क्योंकि परिवहन मंत्री भी नहीं सुनता हमारी, दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री भी नहीं सुनता और मुख्यमंत्री भी नहीं सुनता। 9 साल में हमारे यहाँ ना तो आईएमटी खोली, नहीं शहर का इतना बुरा हाल है, ना यहाँ कोई बजट आया। हमारे पूरा हरियाणा के अंदर सब में पिछड़ा, सब में बुरा दर्दनीय हालत रोडों की, शहर की है। हम सरकार को कहते हैं कि 9 साल जो भेदभाव किया उसका खामियाब आने वाला लोकसभा और विधानसभा में इस सरकार को भुगतना पड़ेगा। पिछले 9 साल के अंदर जो महेंद्रगढ़ के साथ जो भेदभाव हुआ है विकास कार्य, उसके बारे में। महेंद्रगढ़ के साथ लगातार जो भी सरकार हरियाणा में रही उसने भेदभाव किया। आज महेंद्रगढ़ पूरे हरियाणा के अंदर 22 जिलों में सबसे पिछड़ा जिला है। अगर विधानसभाओं में देखो तो 90 विधानसभा में सबसे पिछड़ी विधानसभा महेंद्रगढ़ आती है। आज ये सब डिपो जिसके लिए आज हम एकत्रित हुए और जो मुख्यमंत्री जी का पुतला फूंक कर अपना रोष जताया है, ये मजबूरी है हमारी। पिछले 3 साल से ये सब डिपो बन के तैयार है, लेकिन इसकी सेवाएं चालू नहीं की गई। बार बार सामाजिक संगठन, इलाके के राजनीतिक दल सभी इसके लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, नेता
जो भी भारतीय जनता पार्टी के आला मंत्री हैं इस वक्त, सब जो भी यहाँ आता है उसके ये गुजारिश की जाती है, चाहे सांसद महोदय आए, चाहे विधायक महोदय आए, चाहे पूर्व मंत्री आए, सबसे एक ही गुजारिश की कि भाई जब बनकर तैयार हो गया है, जनता की नेक कमाई, जो टैक्स का पैसा जनता से इकट्ठा हुआ, उस पैसे को खर्च करके जब ये सब डिपो बनाया गया है तो इसको जनता की सेवा में चालू क्यों नहीं किया जा रहा। बार बार कहने के बावजूद भी क्या मंशा है, क्या महेंद्रगढ़ के प्रति इनका इरादा है, क्यों ये महेंद्रगढ़ को पीछे रखना चाहते हैं, क्यों महेंद्रगढ़ के लोगों को सुविधाएं देने से पीछे हट रहे हैं, ये समझ से परे है। इतने लोगों को यहाँ सहूलियत मिल सकती है, इस इलाके को एक सुविधा मिल सकती है, बार बार कहने के बावजूद भी ये लोग एक बात को भी नहीं सुनते। इलाके के लिए जो बड़ी से बड़ी मांग है, हर क्षेत्र की मांग यहाँ की खाली पड़ी है, अधूरी पड़ी है, और यहाँ पे जनता जो है मजबूर है बुरे हालात में रहने के लिए और सरकारी अभाव में रहने के लिए। तो हमारी ये गुजारिश भी है और एक चेतावनी भी है मुख्यमंत्री जी को कि इस इलाके में आज ये वीर भूमि है, हमारे यहाँ किसान प्रधान ये इलाका है। जितना योगदान हरियाणा के अंदर महेंद्रगढ़ जिले का है, उतना योगदान दूसरे किसी जिले का नहीं हो सकता। यहाँ सेना में, यहाँ किसानों के रूप में, और आज जिस तरह से सेवाएं, सरकारी सेवाओं में हमारे यहाँ की भागीदारी है, तो उतना हमारा अधिकार बनता है सरकार के ऊपर। 4 सीटें, 4 विधानसभा यहाँ से जिताकर भारतीय जनता पार्टी की झोली में डली हैं। जब 4 विधायक दे दिए आपको, 3 विधायक इस बार भी दे दिए, तो क्या कमी रह गई इस इलाके में। लगातार 2 बार से सांसद भारतीय जनता पार्टी का चुना जा रहा है, उसके बावजूद भी इस इलाके को आप सुविधाएं देने से क्यों पीछे रख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी को ये चेतावनी है कि 1 महीने के अंदर अगर ये सब डिपो चालू नहीं होता, हमने अपनी हर तरह से जो आपसे गुजारिश की जानी चाहिए थी, उस हर तरीके से आपसे गुजारिश करके देख लिया। अगर 1 महीने में आपने कोई संज्ञान नहीं लिया और इस इलाके में ये सब डिपो चालू नहीं किया, तो उसके बाद फिर बड़ा प्रदर्शन होगा और इसका खामियाजा आपको आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। ठीक।